तो आज हम ब्रेन बूस्टर्स के बारे में दूसरी बात करने जा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें कि एग्ज़ाम में जाकर हम अपने आप को कैसे कूल करें, कैसे भूली हुई चीज़ों को याद करें और एग्ज़ाम में बैठ के अपनी चिंता को कैसे कम करें कि हमें हर चीज़ याद रहे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो क्या होता है, कई बार हमें अचानक सब कुछ भूल जाता है, ऐसे लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये लगता है कि जो हमारे को टेंशन है, जो चिंता है एग्ज़ाम की, वो हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो भी उसको भी ख़त्म कर रही है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो चिंता है वो कम हो और हम अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएँ। पर इसके लिए हम एकदम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम इसके लिए क्या क्या बातें कर सकते हैं। पहली बात, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक अच्छी प्रॉपर खुली अच्छी नींद लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें एंग्जाइटी इतनी होती है एग्ज़ाम की, एक नॉर्मल एंग्जाइटी तो ठीक है कि हमने पढ़ना है, हमने एग्ज़ाम देना है, हमने पास होना है, वो तो एक नॉर्मल एंग्जाइटी है। लेकिन जब एंग्जाइटी एक्सेस में हो जाती है तो क्या होता है, हमारी नींद भी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो है रात को आराम से सोएं एग्ज़ाम वाले दिन और अपनी इस पढ़ाई को लिमिटेड करें और शुरू साल से ही ऐसे पढ़ें कि हमें जो है एग्ज़ाम के दिनों में टेंशन नहीं हो। क्योंकि पर आजकल ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, सारा साल तो पढ़ते नहीं, या 6 महीने का या सेमेस्टर सिस्टम है तो लास्ट मंथ में कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी किताब जो है वो उनको याद हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी एंग्जाइटी को उसका यही कारण है कि लोगों के फिर मार्क्स कम आते हैं, दूसरी चीज़ें कम हो जाती हैं, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो उसको हम उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए हमें उस पर शुरू से ही काम करना पड़ेगा। क्या काम कर सकते हैं कि एक तो रात को अच्छी नींद लें, 7 घंटे की नींद कम से कम प्रिस्क्राइब्ड नींद है जो कि हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है। तो जो है 7 घंटे की नींद अगर हम लेते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स रहेगा, हमारे ब्रेन में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो भी नॉर्मल कंसंट्रेशन में रहेंगे और हमें एग्ज़ाम में परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जब हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा तो हमें सब बातें याद रहेंगी, हमारी एनर्जी एंग्जाइटी चिंता के ऊपर वेस्ट रहेगी। हाय क्या हो गया, मैं एग्ज़ाम में करूँगा कि नहीं करूँगा, एग्ज़ाम में कैसे फेल तो नहीं हो जाएंगे, है ना। पर ये तो एग्ज़ाम के पार्ट हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय अगर हम अपने एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि एक अच्छी नींद लें। फिर दूसरी बात है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, जो कि हमें आजकल आदत नहीं है। आजकल हम उठते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हम ब्रह्म मुहूर्त होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर 5 बजे सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसके बीच में हम कभी भी उठ सकते हैं। उठ के अपने आप को जो है उसमें रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ा उठिए, बिस्तर में बैठिए, थोड़ी आंखें बंद करके, आंखें क्लोज करके बिस्तर में बैठ जाइए। फिर सोचिए कि मैंने आज सारा दिन क्या करना है और उसके बाद जो है हल्की जो है आराम से 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और अपनी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या, और ये कह लीजिए कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में क्या करना है कि लंबे लंबे सांस लेने हैं और हर आती और जाती सांस को देखना है, अपने दिमाग से देखना है उसको कि आपकी एक सांस पूरी बाहर जा रही है, एक सांस पूरी अंदर आ रही है। तो जब आप इसको फील करेंगे कि आपकी हवा आपकी सांस की नाली में अंदर जा रही है, आपकी सांस की नाली से बाहर जा रही है, तो ये कब ख़त्म हो रही है, कब शुरू हो रही है, इसके ऊपर आप ध्यान देके सिर्फ 5 मिनट, वैसे तो इसको कहते हैं कि 10 मिनट तक करना चाहिए, पर शुरू में स्टार्टिंग में आप 3 to 5 मिनट्स इसको रोज़ाना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे माइंड को काम डाउन करेगा। यही एक्सरसाइज हम एग्ज़ाम के दिनों में भी कर सकते हैं कि लंबे लंबे सांस लें, एक साइड में खड़े हो जाएं, लंबे लंबे सांस लें, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो धीरे धीरे काम डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन जाएगी वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे माइंड में स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है और जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं उसको ये रिड्यूस करता है। तो ये एग्ज़ाम के टाइम में भी हम कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम सुबह उठ के अगर शुरू से रूटीन डालें कि हमने सुबह उठ के करना है, बैठना है, और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद अपना 1 गिलास आराम से गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा बाहर टहलिए और जब आप टहलेंगे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स, क्योंकि ये सुबह के 15-20 मिनट जो हैं आप अपने शरीर को देंगे तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, ब्रेन आपका बूस्टेड रहेगा, और जब बूस्टेड रहेगा तो आपका जो है काम भी अच्छा होगा, एंग्जाइटी भी कम होगी। और ये चीज़ें, क्योंकि हमारी जब एंग्जाइटी होती है तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टिजोल। तो ये जो कॉर्टिजोल है ये हमारे ब्रेन का जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है, ब्रेन में, बॉडी को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है। तो ये जो जब हम रिलैक्स होते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे धीरे
कम होनी शुरू हो जाती है और दूसरे हार्मोन जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अपना एक नॉर्मल खाना, अपने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपना एक नॉर्मल खाना खाइए। खाने में आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मीन्स आप अपनी चपाती खाइए, दही खाइए, दूध पीजिए। और ये सारी चीज़ें करने से बाद क्या होगा कि हमारे ब्रेन को जब उनमें उन सब चीज़ों से डाइट मिलेगी, डाइट मीन्स कैल्शियम मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें, फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी जो हमारे ब्रेन सेल को एक्टिव रखती हैं, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा और न्यूरॉन्स भी शांत रहेंगे और हमारी जो वर्क है उसको, वर्क कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, हमारी मेमोरी को भी बढ़ाएंगे। और जब हमारी मेमोरी बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे कि ठीक है, मैंने पढ़ा है, सब कुछ करा है, तो अब मैं जो भी करूँ, जो एग्ज़ाम में आएगा मैं अच्छी तरह से परफॉर्म करूँगा। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी एंग्जाइटी कम होगी, वर्किंग एंग्जाइटी। फिर और उसके बाद है म्यूज़िक। अपने आप को आदत डालिए कि रोज़ आप 5-10 मिनट, 15 मिनट ऐसे निकालें कि उसमें आप म्यूज़िक को सुने, उस म्यूज़िक को सुने, आराम से बैठें, रिलैक्स करें, 4-5 मिनट म्यूज़िक सुने और सुबह शाम सुने। उससे क्या होगा, म्यूज़िक सुनने से क्या होता है कि हमारे माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है एक एंग्जाइटी लेवल से दूसरी ओर, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। आंखें बंद करके बैठिए, गाने सुनिए 10-15 मिनट और फिर देखिए कितना मज़ा आता है, कितना ब्रेन आपका एक्टिव होता है और आपकी मेमोरी कितनी शार्प होती है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे को थॉट ब्लॉक लग जाता है। थॉट ब्लॉक का कारण है कि आपको आता नहीं है, आपको आता सब कुछ है लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो जब हमारा ये कोर्टिजोल लेवल, जो हार्मोन लेवल जो है, ऑक्सीडेशन लेवल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन में थॉट ब्लॉक लग जाता है, हम बोल ही नहीं पाते, हमारा जो है ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है उस वक्त कि हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, एग्ज़ाम के कमरे से, तो आपको चल के यार ये मैंने ये भी किया, ये मुझे ये भी आता था, मुझे ये भी आता था, मैंने तो लिखा ही नहीं है। तो मेरा क्या ये बात है कि अपने आप को गाना सुनिए, ये आदत शुरू से डालनी पड़ेगी आपको। एग्ज़ाम के दिन भी ये काम कर सकते हैं, माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए। अगर आपका माइंड उस वक्त रिलैक्स रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और फिर ये है कि शुरू से आदत डालिए, एक हॉबी की आदत डालिए। कोई भी हॉबी ले लीजिए, जैसे मान लो आपको सैर करना, सैर करने को आप अपनी हॉबी बना लीजिए, गेम खेलने को अपनी एक हॉबी बना लीजिए, ठीक है। अगर हम ये काम करेंगे ब्रेन, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, बूस्टेड रहेगा और सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में मेडिटेशन और एक्सरसाइज बारे में भी कहा है, क्योंकि ये एक लंबी सीरीज़ है। अगर हम कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो आप पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सुबह उठ के 5 मिनट एक्सरसाइज में लगाइए, 5 मिनट, चाहे आप उसमें हॉप्स ही निकालिए, चाहे आप उसमें जॉग्स ही निकालिए खड़े खड़े। तो उसमें क्या होगा, जब आपका ब्रेन, उसमें क्या होता है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा जो होता है ब्रेन हार्मोन लेवल जो होता है, कोर्टिजोल का लेवल है बॉडी में, वो नीचे जाता है और जब नीचे जाता है तो हमारा ब्रेन और ज़्यादा बूस्ट होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है। और आदत डालिए कि आप सुबह थोड़ी सी चाय लें, चाहे वो ग्रीन टी लें, चाहे आपको आजकल डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप कोई भी चाय जो है, क्योंकि चाय में एक स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट होता है कैटचिसिन। वो जो कैटचिसिन है वो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, हमारे ब्रेन को बूस्ट रखता है, हमारे न्यूरॉन्स की जो मेमोरी है, हमारा जो रिएक्शन टाइम है, ये जो थॉट ब्लॉक लगता है उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। क्योंकि जो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जब हम उसका जवाब नहीं दे पाते तो दैट मीन्स हमारा रिएक्शन टाइम डिले हो रहा है। अगर हमारे को फ्रीक्वेंटली जो है थॉट ब्लॉक लग रहा है, हमारे को एंग्जाइटी हो रही है और हमारा रिएक्शन टाइम डिले हो रहा है, इट मीन्स हमारा ब्रेन को एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन को बूस्ट करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा जॉग्स करें और उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन एक्टिव होगा। हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग भी कर सकते हैं। ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं ये हमारी बॉडी में हमारी एंग्जाइटी लेवल को कम करते हैं, एंग्जाइटी को एब्जॉर्ब करते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक भी कम होता है, उनको और डिसऑर्डर्स भी कम होते हैं। तो इसलिए जो आजकल एक जो डिजीज़ हैं, जैसे मिडिल एज में भी लोगों को बीमारी हो जाती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी ब्रेन जो है वो बूस्टेड रहता है, वो एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद है अल्कोहल। क्या हमें अल्कोहल लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को?
क्योंकि आजकल ट्रेंड है, एक फैशन है कि हम पार्टी में जाएं, इधर जाएं, चाहे रात को हम एक पैग लगाएं, हम सुन लेते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मेरी एक वीडियो थी उसके फूड्स एंड फैट्स के ऊपर, तो उसमें मैंने उसके मुझे में अल्कोहल के ऊपर भी बात करी है। तो जो अल्कोहल है, जो स्टूडेंट्स को है, वैसे अगर अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अल्कोहल लेने से हमारा ब्रेन जो है, स्पेशली जो बियर है, क्योंकि कई लोग बियर लेना बहुत पसंद करते हैं। जो बियर है ये हमारे न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट करती है। जब ये बियर अपने हमारे न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट करती है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को भी कम करती है। जब ब्रेन की एक्टिविटी कम होगी, हमारा ब्रेन जो बूस्टेड नहीं रहेगा और हमारा स्टडी में भी माइंड कम लगेगा। तो हमें जो है डिस्ट्रैक्शंस हैं, देखो हमारे जब पुराने टाइम में क्या था, लोग जंगल में जाके पढ़ते थे, गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। तो वो ऐसा क्यों था कि आजकल बड़े अच्छे फैशनेबल स्कूल हैं, आजकल बच्चे को मोबाइल भी चाहिए, आजकल बच्चे को टीवी भी चाहिए, आजकल बच्चे को पिक्चर भी देखनी है, आजकल बच्चा कुछ करना है। लेकिन पुराने टाइम में तो ये सब नहीं था। वो लोग जंगलों में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, वहाँ वो इसलिए ताकि उनकी डिस्ट्रैक्शंस कम हों। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम होएगी, उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड पढ़ाई में लगेगा, हमारी अपनी ग्रोथ में लगेगा और हम अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अल्कोहल जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम चलो हफ्ते में 1 या 2 पैग लगा सकते हैं। उनमें भी सब अल्कोहल्स में से जो वाइन है वो सबसे अच्छी मानी गई है। अगर हम वाइन के 1 या 2 पैग सिप करते हैं, टंग पे रोल करके पीते हैं, आराम से पीते हैं, तो ये इट इज़ ए बिग ब्रेन बूस्टर। तो हम ये सब कर सकते हैं अगर हम उस लेवल पे जाने चाहिए, उस लेवल पे बड़े होने चाहिए। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में जितनी डिस्ट्रैक्शंस कम रखेंगे, उतना ही हमारा माइंड स्टडी में लगेगा, उतना ही हमारा माइंड एक्टिव होगा, उतना ही हम उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ और हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, हमें मल्टी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। अगर मल्टी एक्टिविटीज़ करेंगे तो माइंड की जो एनर्जी है वो इधर उधर डाइवर्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी, और हम अपनी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती चली जाएगी। अगर हमारी परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी तो ये थोड़ी गड़बड़ है और हमारा जो माइंड है वो बातों को पूरी तरह से याद नहीं रख पाएगा। फिर आगे बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में या कैफ़ीन के बारे में। जो कॉफ़ी है वो हमारे जो ब्रेन को एक्टिव करती है, लेकिन एक्सेस ऑफ कॉफ़ी, जैसे मान लो हम 2 कप 4 कप लिए, 2 कप तक तो ठीक है पूरे दिन में, पर अगर हम 2 से ज़्यादा कप लेते हैं तो ये हमारी एंग्जाइटी को बढ़ा देती है। इसलिए जो है कॉफ़ी जो है, कैफ़ीन जो है, हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट्स के बारे में। डार्क चॉकलेट्स में क्या है कि कोकोआ होता है, और वो जो कोकोआ है उसमें एक स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको हम कहते हैं फ्लेविनॉइड्स। ये जो फ्लेविनॉइड्स हैं ये हमारे ब्रेन में जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, ब्रेन को बूस्टेड रखते हैं। इसलिए डार्क चॉकलेट्स जो कोई खा सकते हैं तो हमें ज़रूर खाने चाहिए 1 या 2 पीस दिन में, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो बूस्टेड रहे, वो एक्टिव रहे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपको इसके बारे में जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करी है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप गैलप कर पाएँ, अपने आप को डिजस्ट कर पाएँ। और इसके साथ सब्सक्राइब बटन है, बेल बटन है, उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जल्दी से आपको मिले और आप उसके बारे में एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।